वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है माउस नॉवल बाय आर्ट स्पिगलमैन। आर्ट स्पिगलमैन का ये नॉवल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है। बहुत कुछ न्यू जो है वो हम इस नॉवल में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 की पूरी जर्नी जो है वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस नॉवल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, राइटर को डिस्कस करेंगे, देन हम इसके टाइटल के मीनिंग को देखेंगे और इसका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो भी डिस्कस करेंगे। स्पिगलमैन की बर्थ हुई थी फरवरी 15, 1948 में। प्रोफेशनली इनको आर स्पिगलमैन कहा जाता है एंड ये एक अमेरिकन कार्टूनिस्ट हैं, एडिटर हैं एंड कॉमिक्स भी हैं। इनके नॉवल जिस वजह से फेमस हैं या फिर जिस जॉनर की वजह से फेमस हैं वो ग्राफिक नॉवल हैं। और जो आज हम नॉवल डिस्कस कर रहे हैं ये भी एक ग्राफिक नॉवल है। अब ये जो ग्राफिक नॉवल होते हैं ये कॉमिक भी होते हैं, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, या फिर जो ग्राफिक्स या फिर आर्ट का भी जो है वो यूज़ किया जाता है ऐसे नॉवेल्स में। तो आज का जो नॉवल हम डिस्कस कर रहे हैं माउस, वो भी एक ग्राफिक नॉवल है। फर्दर आते हैं हम अपने नॉवल के इंट्रोडक्शन की तरफ। माउस नॉवल को एक और टाइटल के साथ भी जो है वो पब्लिश करवाया गया था, वो था अ सर्वाइवर्स टेल। ये एक ग्राफिक नॉवल है जिसको अमेरिकन कार्टूनिस्ट आर स्पिगलमैन ने 1980s और 1991 के दरमियान जो है वो लिखा था। टाइटल के मीनिंग को डिस्कस करते हैं। इस नॉवल को टाइटल दिया गया है माउस। तो राइटर स्पिगलमैन माउस से जो है वो हमें क्या चीज़ बताने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे ऑथर जो है वो रेफरेंस करते हैं ज्यूस की तरफ, और यहाँ पे जो माइस का जो मेटाफर है वो ज्यूस के लिए यूज़ किया गया है। एक्चुअली में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और होलोकॉस्ट के बाद क्या हुआ था कि सिचुएशन बड़ी डिफरेंट हो गई थी। सिचुएशन इस तरह से डिफरेंट हुई थी कि ज्यूस को जो है वो एज अ माइस देखा जाता था। उन्हें जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कंसीडर नहीं किया जाता था। एंड जो आज हम ये ग्राफिक नॉवल डिस्कस कर रहे हैं इसमें भी स्पिगलमैन ने अपने पेरेंट्स की स्टोरी जो है वो शेयर की है। इनके फादर फादर वेदिक एंड अनिया इनकी मदर थी। इन दोनों की जो स्टोरी है वो इन्होंने पूरी इस नॉवल में नरेट की है, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होती है तो उसके बाद जो सर्वाइव करने वालों में से थे वो स्पिगलमैन के पेरेंट्स थे। स्पिगलमैन के पेरेंट्स जो हैं वो इस पूरे नॉवल में अपनी जो उनकी जर्नी थी वर्ल्ड वॉर 2 की, होलोकॉस्ट की, या फिर नाजीज़ की, या फिर जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे, नाजीज़ के जो कैंप्स थे वहाँ पर ये कैसे रहे, वहाँ पे इन्होंने कैसे सफ़र किया, उन सब चीज़ों को जो है ये डिस्क्राइब करते हैं। टाइटल के मीनिंग को और क्लियर करने के लिए जो है वो हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी डिस्कस करते हैं। नॉवल के बैकग्राउंड में जो है वो क्या हो रहा था। एक्चुअली में जब वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो स्टार्ट होती है और ग्रेट डिप्रेशन का टाइम जो है वो अभी ख़त्म हुआ ही नहीं होता, अभी तक जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन सभी की जो है वो स्ट्रेसफुल होती है। तो ज्यूस को जो है वो माइस कंसीडर किया जाता था, जर्मन्स को कैट्स कहा जाता था, पोल्स को पिग्स कहा जाता था, फ्रेंच को फ्रॉग्स कहा जाता था, और अमेरिकन जो थे उनको उस टाइम पे जो है वो डॉग्स कहा जाता था। तो माइस का जो वर्ड है वो यहाँ पे ज्यूस के लिए जो है वो यूज़ किया गया है। फर्दर आते हैं हम इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ। अब क्या होता है कि 1932 का जब टाइम पीरियड था और इकोनॉमिक डिप्रेशन अभी जो है वो कंटिन्यू ही था। अब क्या था कि जो जर्मनी के लोग थे इन्होंने जो है वो कुछ नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिनको जो है वो नाजी पार्टी कहते हैं, उनको जो है ना वो चूज़ किया और उन्हें जो है वो पोजीशंस दी या फिर उन्हें पावर दी। जर्मन पार्लियामेंट में उन्हें जो है वो प्लेस दी। अब इन्होंने नाजिस को प्लेस तो दे दी और अडोल्फ हिटलर जो है वो जर्मनी के चांसलर भी अपॉइंट हो गए। अब इस लीडरशिप को लेने के बाद और गवर्नमेंट के आने के बाद, पावर को गेन करने के बाद, हिटलर और ये जो नाज़ी पार्टी थी इन्होंने पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पावर गेन कर ली थी, या फिर पब्लिक सपोर्ट जो है वो गेन कर ली थी, और बहुत ही कम टाइम में जो है इन्होंने ये चीज़ें गेन की थी। बट अडोल्फ हिटलर और नाजीज़ का जो मिशन था या फिर उनका जो विजन था वो ये था कि वो अनडिज़ायरेबल इंडिविजुअल्स को जो है वो इरेडिकेट करना चाहते थे, सोसाइटी से रिमूव करना चाहते थे। अब इन अनडिज़ायरेबल लोग कौन से थे इनमें? एथनिक थे, मीन्स के जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप से जो है वो बिलोंग करते थे, उसमें जिसमें डिफरेंट सेक्सेस थे, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थी, पीपल विद डिसएबिलिटीज़ थे, पॉलिटिकल डिसिडेंट्स थे, और जिन्होंने क्राइम्स किए थे वो भी इसमें इंक्लूडेड थे। और ऐसे कौन से लोग थे जो कि अनडिज़ायरेबल थे नाज़ीज़ के लिए? उनमें ज्यूस थे। वो ज्यूस को जो है बिल्कुल भी जो है वो लाइक नहीं करते थे। इवन के नाज़ीज़ ने जो है वो प्रोपेगेंडा भी बनाया था। ज्यूस को जो है वो सब ह्यूमन कहा करते थे। वो कहते थे कि ज्यूस जो है वो एनिमल्स हैं, और उन्हें जो है वो जर्मनी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ब्लेम भी किया करते थे।
اور وہ ज्यूज़ को जो है वो रिमूव करना चाहते थे एंड इसीलिए जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो इनको जो है वो डिफरेंट नाज़ी जो कंसंट्रेशन कैंप्स हैं उनमें रखा गया, इनसे लेबर वर्क लिया गया, इन पे ऑपरेशन किया गया, इनको टॉर्चर दिया गया एंड इनके साथ जो है वो ब्रूटल बिहेवियर रखा गया था। जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड होती है तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के जितने भी सर्वाइव्ड लोग थे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो एंग्जाइटी में चले जाते हैं, उन्हें आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं एंड इवन के बहुत सारे लोगों ने जो है वो सुसाइड भी कर ली थी। एंड आज जो हम नॉवल डिस्कस कर रहे हैं इसमें जो हमारे राइटर हैं स्पिगलमैन, उनकी जो मदर है उन्होंने भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो सुसाइड कर ली थी एंड इनके फादर जिन्होंने जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, इनका जो फर्स्ट चाइल्ड था उसकी डेथ हो गई थी। इवन के स्पीगलमैन के जो फादर हैं उनकी सिस्टर ने जो है वो सुसाइड कर ली थी और अपने सारे बच्चों को जो है वो पॉइजन दे दिया था, इसलिए कि उन्हें जो है वो नाजीज़ के कैंप्स में ना जाना पड़े, वहाँ पे जाकर जो है वो ब्रूटल बिहेवियर जो है ना वो ना देखना पड़े या फिर वहाँ पे लेबर वर्क ना करना पड़े। तो इन सब से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने जो है वो डेथ को प्रेफरेंस दी। एंड अगर हम यहाँ पे प्लॉट समरी का ओवरव्यू लें तो इसमें हम जो है वो स्पीगलमैन के पेरेंट्स की जर्नी को डिस्कस करेंगे एंड स्पीगलमैन का अपने फादर के साथ कैसा रिलेशन था। उनके फादर के साथ हमेशा वो जो है ना वो डिस्टेंस पे रहा करते थे और फादर और सन के रिलेशन के दरमियान जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी, इस चीज़ को भी जो है ना वो दिखाया गया है इस नावल में। तो उसको जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, जिसमें हमने देखा कि ज्यूज़ को जो है वो सब ह्यूमन माना जाता था, उन्हें एनिमल्स की तरह ट्रीट किया जाता था, उन्हें जो है वो ह्यूमैनिटी का लेवल ही नहीं दिया जाता था या फिर उन्हें ह्यूमंस की कैटेगरी में इंक्लूड ही नहीं किया जाता था। एंड वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो है वो नाजीज़ जो कंसंट्रेशन कैंप्स हैं जो बनाए गए थे वहाँ पर कितना ब्रूटल ट्रीटमेंट किया जाता। इसीलिए स्पिगलमैन ने इस नॉवल को टाइटल दिया है माउस का। माउस क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 के जो ज्यूज़ थे उनको माइस कंसीडर किया जाता था एंड इसलिए उनके साथ जो है वो ब्रूटल ट्रीटमेंट भी किया जाता था एंड उन्हीं की सफरिंग्स को दिखाने के लिए इस टाइटल को जो है वो यहाँ पे चूज़ किया गया है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्लॉट समरी को, मेजर थीम्स को एंड कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।